नमस्कार, मैं हरनाथ सिंह, देवना इंटर कॉलेज कोरावली मैनपुरी। कक्षा 10th में बच्चों जो हमारा चैप्टर चल रहा था रंग बिरंगा संसार, मानव नृत्य एवं रंग बिरंगा संसार, जिसमें हमने आँख के बारे में पढ़ा, आँख के अंदर दोष होते हैं उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ाया आपको सरल सूक्ष्मदर्शी, फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। आज मैं इसी कड़ी में आपको खगोलीय दूरदर्शी के बारे में बताना चाहूँगा और उससे संबंधित कुछ हम आपको प्रश्न कराएंगे। देखिए, खगोलीय दूरदर्शी क्या होती है? बहुत दूर स्थित पिंड, बहुत दूर रखे हुए हैं, उनको देखने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। आपके स्तर पर क्लास 10th में केवल हम आपकी इसकी कार्यविधि और सूत्रों से परिचित कराएंगे, जो आवर्धन के लिए सूत्र हैं। इनका निगमन आपके कोर्स में नहीं है। निगमन और इसी चीज़ों को आप क्लास 12th में फिर दोबारा पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे हम बताते हैं आपको खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, दूरदर्शी मतलब दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग में लाया गया प्रकाश के यंत्र हमारा खगोलीय दूरदर्शी कहलाता है। अब इसमें भी देखिए दो लेंस होते हैं, दो उत्तल लेंस होते हैं। पहला जो लेंस होता है वो आकार में बड़ा होता है, जिसको जो वस्तु की ओर होता है इसको हम कहते हैं अभिदर्शक लेंस। ये बहुत दूर रखी हुई वस्तु है, उसका प्रतिबिंब इसके फोकस पे बनता है। बहुत दूर रखी हुई है, ये इसका प्रतिबिंब इसके फोकस पे बनता है। ए डैश बी डैश, ये वस्तु यहाँ रखी, ये अल्फा, ये भी अल्फा। ये इसकी फोकस दूरी एफ होगी तो ये भी एफ, और ये नेत्र का, ठीक, इसके द्वारा ये इसके लिए वस्तु का कार्य करता है और ये हमारा प्रतिबिंब। ए डबल डैश बी डबल डैश, ये बीटा और ये आ। तो इसके द्वारा जो हमारा सूत्र बनता है आवर्तन क्षमता, पहला सूत्र बनता है m बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई और 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, और दूसरा सूत्र बनता है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, वो बनता है माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। ये तब है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनना हो, ये तब है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनना हो। तो इस तरह से हमारे ये खगोल दूरदर्शी को हम बनाते हैं। इनमें आपस में ऐसे समायोजन कर लेते हैं जिससे कि हमारा अंतिम ये जो दूरी है, इसकी जो दूरी है वो एफ ई से कम रहे। एफ ई इसकी फोकस दूरी एफ ई। तो खगोल दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कौन से दूरदर्शी की अधिक होगी? जिसका एफ ई का मान कम होगा। एफ ई का मान जितना कम से कम होगा उतनी ही उसकी आवर्धन क्षमता अधिक होगी। तो अब देखिए, मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ जो आप समझ लें, और मुख्य उद्देश्य मेरा इसमें इस लेक्चर्स में आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन कराना है। क्वेश्चन ये है, 80 सेंटीमीटर लंबी से बने दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 15 है। अवदर्शक लेंस तथा
अविनेत लेंस की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनना हो। अच्छा सवाल है। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनना है? अनंत पर बनना है। और उसकी लंबाई बताई हुई, लंबाई बताई हुई, इसका मतलब है कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी बताई हुई है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी है, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनना है। देखिए एफ ओ हमें निकालनी है, एफ ई निकालनी है, और एफ ओ प्लस एफ ई दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। और आवर्धन क्षमता दी हुई है, क्षमता दी हुई है वो है हमारी 15। ठीक है, 15 दी हुई है। तो हमें एफ ओ और एफ ई अलग अलग निकालना है। तो देखो सीधा सा है, इस स्थिति में एफ ओ अपॉन एफ ई ये होता है हमारा एम। कहने का मतलब है 15 बराबर एफ ओ अपॉन एफ ई। तो एफ ओ बराबर हो जाएगा 15 एफ ई, ये पहला समीकरण। और ये मान हम इसमें उठा के रख देंगे, तो एफ ओ प्लस एफ ई बराबर 80, और 15 एफ ई प्लस एफ ई बराबर 80। तो 16 एफ ई 80, तो एफ ई बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। एफ ई का मान हमने इसमें रख दिया, तो एफ ओ बराबर आ जाएगा, एफ ओ बराबर 15 इंटू 5 बराबर 75 सेंटीमीटर। तो ये सरल सा क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 24 तथा उसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है। अवदर्शक लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, हमें एफ ओ निकालना है, एफ ई निकालना है, और दूसरा हमें ये देखना है कि इसकी आवर्धन क्षमता कितनी है। देखिए सॉरी, आवर्धन क्षमता दी हुई है 24, 24 सेंटीमीटर, और लंबाई दी हुई है, सॉरी 24, और इसकी लंबाई दी हुई है बराबर 100 सेंटीमीटर। तो देखिए इसी टाइप से निकालेंगे, इसी तरह से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? वही एफ ओ 24 बराबर हो जाएगा एफ ओ प्लस एफ ई। तो यहाँ से एफ ओ बराबर 24 एफ ई, और लंबाई एफ ओ प्लस एफ ई बराबर 100। तो एफ ओ 24 एफ ई प्लस एफ ई बराबर 100, तो 25 एफ ई बराबर 100, और एफ ई बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो ये एफ ओ कितना हो जाएगा? एफ ओ हो जाएगा 24 इंटू 4 बराबर 96 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर। ज़्यादातर आपके हाई स्कूल स्तर पर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और आप इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए। एक क्वेश्चन थोड़ा सा हटके कराते हैं, जिसमें हमारा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनना हो, और इसमें हमें किरण आरेख भी ज्ञात करना है। इसमें अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनना है। क्वेश्चन है कि एक खगोलीय दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए जिसमें अवदर्शक एवं अवनेत्रों की फोकस दूरियां दी हुई हैं 200 तथा 50 सेंटीमीटर। एफ ओ दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर, और एफ ए दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, 50। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनना है।
तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सूत्र ये लगाएंगे, m बराबर एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस डी अपॉन एफ ई अपॉन डी, एफ ई अपॉन डी, ये एफ ई अपॉन डी, इसमें डी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो रख दीजिए बस सीधा सा, एफ ओ 250 1 प्लस 50/25, तो ये इससे 4 बार कैंसिल हो गया, और ये 4 इंटू ये 2 बार, तो ये 3 बराबर 12। ये इसकी आवर्धन क्षमता जो हमारी आएगी वो 12 निकल के आएगी। ठीक है, देखिए एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है को सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किया जाता है, और इस लेंस की आवर्धन क्षमता गणना कीजिए जब और तथा संबंधित किरण आरेख भी खींचिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो सीधा सा सरल है सवाल, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनना हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनना हो, तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए हमने आपको पहले सूत्र बताया हुआ है, वो कितना होता है, आवर्धन क्षमता होगी एफ ओ अपॉन डी। सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होगा, एफ ओ अपॉन डी होगा, तो उससे हम इसका मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए सूत्र होगा जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनना हो, अनंत में बनना हो, सॉरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनना हो, तो उस स्थिति में इसका जो सूत्र होगा वो होगा m बराबर 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो इसमें देखो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, एक तो हमारी फोकस दूरी दी हुई है 5, ठीक है, और इसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी दी हुई है। तो इसको हम निकाल लेते हैं इस टाइप से, इस तरह से। देखिए m बराबर 1 प्लस डी अपॉन एफ, तो 1 प्लस डी दिया हुआ है 25 बटे एफ दिया हुआ है इसमें 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 बार, तो 1 प्लस 5 और 6, इसकी आवर्धन क्षमता 6 आएगी। ये आप निश्चित समझ लीजिए इस चैप्टर से, या तो 10th क्लास में या तो आपका निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष से संबंधित प्रश्न आएगा, या आपका आवर्धन क्षमता से, चाहे वो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता निकाली जाए या सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकाली जाए। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो सरल होते हैं, और सूक्ष्मदर्शी सरल सूक्ष्मदर्शी के भी प्रश्न सरल होते हैं, लेकिन जो हमारी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है उससे संबंधित प्रश्न थोड़े कठिन होते हैं, तो वो ज़्यादातर हाई स्कूल स्तर पर नहीं पूछे जाते, वो हमारे इंटरमीडिएट स्तर पर पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से करिए, और मुझे उम्मीद है कि आपके पूरे जो 70 नंबर का पेपर होता है उसमें लगभग इस चैप्टर से 10-12 नंबर का, 10 नंबर का तो क्वेश्चन मिल ही जाना चाहिए, एक टिक मार्क वाला क्वेश्चन और कुछ न्यूमेरिकल्स। तो ये मैं समझता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपका मैं अब अगले लेक्चर लूँगा, क्रम से आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। नमस्कार।